इससे पहले ये 1968 में हुआ था और उससे पहले 1820 में हुआ था। जिनको इस पीरियड में बहुत ज्यादा सावधानी रखनी है वो है मीन, मकर और कन्या। अचानक समुद्र के जल स्तर का बढ़ जाना, कोरोना की इवेंट को हमारे बच्चे 100 साल तक याद रखेंगे। हो सकता है एक दो बड़ी कंपनियां क्रैश कर जाएं, फ्लड लाइक सिचुएशंस, अर्थक्वेक्स, आगजनी की घटनाएं, प्लेन क्रैशेस, मेजर प्लेन क्रैशेस। हनुमान जी की शरण में जाना है, हमें हनुमान जी की आराधना करनी है। ज्योतिष में प्लैनेट्स के कंजंक्शंस होते रहते हैं, ये सब बड़ी नॉर्मल सी बात है। लेकिन कुछ कुछ कंजंक्शंस जो होते हैं ना, वो बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। आने वाले 29 मार्च को राहु और शनि का कंजंक्शन होगा मीन राशि में। अब ये इंपॉर्टेंट इसलिए है, इससे पहले ये 1968 में हुआ था और उससे पहले 1820 में हुआ था। मेरी गणना के हिसाब से अगले 100 साल बाद होगा ये। तो ये बहुत लंबे अंतराल के बाद ये कंजंक्शन होता है। और वैसे भी राहु और शनि का कंजंक्शन बहुत अच्छा नहीं माना जाता है। ये एक बहुत रेयर इक्वेशन बन रही है। रेयर इसलिए है कि अब ये दोबारा नहीं होगी, 100 साल बाद होगी। और ये जो नक्षत्र जिसमें ये बन रही है वो भी पहले जब ये हुआ था 1968 में, तो नक्षत्र वो नहीं था। इस बार ये पूर्वा भाद्रपद में हो रही है ये कंजंक्शन। अब राहु और शनि का कंजंक्शन कोई बहुत लंबा पीरियड के लिए नहीं हो रहा है, ये लगभग 45 दिन का होगा। लेकिन प्लैनेट्स का जो ये प्रभाव है ना, ये जो कंजंक्शन है ना, ये अपना प्रभाव एक बहुत लंबे समय तक छोड़ेगा और इसका प्रभाव बहुत अच्छा नहीं माना जाता है। मैं पहले भी बता चुका हूं। ये कंजंक्शन थोड़ा सा डिस्टर्बिंग है, बहुत बड़े बदलाव की शुरुआत करेगा। 45 दिन में कोई बहुत बड़े बदलाव नहीं हो जाते हैं। जैसे एक शहर बिल्कुल तहस नहस हो जाए तो क्या होता है, धूल उड़ती है, मिट्टी उड़ती है और दोबारा उसकी रिकंस्ट्रक्शन फिर शुरू होती है और वो बहुत टाइम लेती है। लेकिन क्या हुआ, डिस्ट्रक्शन और फिर कंस्ट्रक्शन की शुरुआत। तो ऐसे योग देता है किसी भी चीज में, पहले डिस्ट्रक्शन फिर दोबारा कंस्ट्रक्शन। ये योग शनि और राहु का। और जाके चीजें नॉर्मलाइज होती हैं जब शनि और केतु का कंजंक्शन होगा। तो ये एक लंबा अंतराल हो जाता है। इस दौरान पूरी दुनिया में बहुत परिवर्तन देखे जाएंगे और महत्वपूर्ण परिवर्तन देखे जाएंगे। लेकिन एक चीज का हमें बहुत ध्यान रखना होता है ज्योतिष में कि देश, काल और पात्र, ये तीनों चीजें अलग अलग हैं। तो जो असर इसका इंडिया में होगा वो शायद अमेरिका में ना हो, और वो शायद अफगानिस्तान में ना हो, वो शायद रशिया में ना हो, या वहां पे जो हो वो यहां ना हो। तो ये थोड़ा सा फर्क आ सकता है। बट इसके इंडिकेशंस क्या होते हैं, बदलाव, पहले डिस्ट्रक्शन फिर कंस्ट्रक्शन। तो ये क्या करेगा, वॉर लाइक सिचुएशंस बना देगा इस पीरियड में, जिसकी शुरुआत होगी इस पीरियड में, लंबा चल सकती है वो। ये कॉन्फ्लिक्ट्स बना देगा, ये पॉलिटिकल चेंजेस लेके आएगा, ये ऐसे चेंजेस भी लेके आ सकता है जो अनएक्सपेक्टेड है, हमने सोचा भी नहीं होगा कि ये भी सब हो सकता है हमारे देश में या विश्व में। अचानक प्राकृतिक आपदाएं लेके आ सकता है, बहुत भयंकर तूफान, भयंकर बारिश, फ्लड लाइक सिचुएशंस, अर्थक्वेक्स, आगजनी की घटनाएं, प्लेन क्रैशेस, मेजर प्लेन क्रैशेस, एक्सीडेंट्स। मतलब प्राकृतिक आपदाएं, क्लैमिटीज, नेचुरल क्लैमिटीज तो 100% इंडिकेटेड है कि इस पीरियड में शुरुआत होगी। और जो भी इवेंट्स होंगी ना, लंबी तो चलेंगी, लेकिन इस टाइम पीरियड में जो इवेंट स्टार्ट होंगी ना, वो यादगार इवेंट्स होगी। जैसे कि 1920 का की वो आपदा हम आज तक याद करते हैं, जैसे कि वो कोरोना की इवेंट को हमारे बच्चे 100 साल तक याद रखेंगे। तो ऐसी इवेंट्स इंडिकेटेड है इस पीरियड में, और इस पीरियड में हमें बहुत संभल के रहना है। मार्केट्स में मेजर फ्लक्चुएशन, डाउनफॉल हो सकता है, यहां ना हो, वहां नहीं हो, यहां हो। अल्टीमेटली ये अफेक्ट करेगा पूरे विश्व की इकोनॉमी को। तो मार्केट्स में थोड़ा संभल के। बैंक निफ्टी में तो बिल्कुल सावधान हो जाइए आज से ही, ऐसा प्लैनेट्स इंडिकेट कर रहे हैं। ये मैं कोई स्टॉक मार्केट की प्रेडिक्शन नहीं कर रहा हूं, थोड़ी सी सावधानी इंडिकेटेड है इन बैंक निफ्टी, इन फाइनेंशियल सेक्टर। हो सकता है एक दो बड़ी कंपनियां क्रैश कर जाएं, हो सकता है एक दो कंपनियां बड़ा लेआउट अनाउंस कर दें। इन दिनों में वॉर लाइक सिचुएशन जो मैं बोल रहा हूं ना, अब चूंकि राहु है तो हिडन वॉर्स भी हो सकती हैं, जैसे कि साइबर अटैक्स। मतलब जो प्रत्यक्ष रूप से नहीं हो रहा है, दिख कुछ और रहा है, हो कुछ और रहा है। कुछ ऐसी घटनाएं हो जाएं जिनको फिर, जिनकी एक्चुअल फिगर सामने ना आए, वो फैक्ट्स हिडन ही रह जाएं, लेकिन क्लैमिटी या वो घटना बहुत बड़ी हो। ऐसे इंडिकेशंस हैं स्टार्ट के ड्यूरिंग दिस पीरियड। ज्वालामुखियों का फटना, ग्लेशियर्स का टूटना, अचानक समुद्र के जल स्तर का बढ़ जाना, या समुद्र से चक्रवाती तूफानों का आना और मेजर डिस्ट्रक्शन कॉज करना, ये भी इंडिकेशंस हैं इस कॉम्बिनेशन के, जो कि मीन राशि में बन रहा है।
अब मैंने कहा ना बदलाव होंगे, तो विश्व में नए अलायंसेस भी बनेंगे और हमारी कंट्री पे भी हो सकता है कुछ ऐसे अलायंसेस बन जाएं जो हम सोच भी नहीं सकते, पॉलिटिकली भी कुछ बड़े लीडर्स जिनके बारे में हम सोच भी नहीं सकते वो अपनी पार्टी छोड़ दें और दूसरी किसी पार्टी में चले जाएं। ऐसा भी होगा इस पीरियड में, अनएक्सपेक्टेड, मतलब जो कोई सोच भी नहीं सकता कि ये आदमी ये पार्टी छोड़ के इस पार्टी में चला जाएगा, ऐसा भी होगा। सरकारें भी टूटेंगी ऑल ओवर द वर्ल्ड, कुछ स्ट्रक्चर्स भी चेंज होंगे, कुछ जगह पे फेडरल स्ट्रक्चर्स भी चेंज होंगे, कुछ जगह पे और मेजर चेंजेस होंगे, कुछ ऐसे चेंजेस होंगे इंटरनेशनल बॉर्डर्स पे जो अनएक्सपेक्टेड थे। लेकिन मैंने कहा ना, डिस्ट्रक्शन से कंस्ट्रक्शन की शुरुआत होगी, अलायंसेस बनेंगे बिजनेस में, कंट्रीज में, लोगों में। अब 3 ऐसी राशियां हैं जिनको इस पीरियड में बहुत ज्यादा सावधानी रखनी है, वो है मीन, मकर और कन्या। मीन और मकर को तो अपने फाइनेंसिस, अपनी स्टेबिलिटी पे ध्यान रखना है, अपनी हेल्थ पे ध्यान रखना है, लेकिन कन्या राशि को अपनी फैमिली लाइफ, अपनी पार्टनरशिप, बिजनेस पार्टनरशिप और अलायंसेस का बहुत ज्यादा ध्यान रखना है। हो सकता है नई शुरुआत हो सकता है सेपरेशंस हो जाएं अलायंसेस के, पार्टनरशिप्स के, कुछ ऐसी बीमारियां हो सकती हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड जो हिडन डिजीजेस जिसको हम बोलते हैं, जिसके बारे में पूर्व अनुमान लगाना बहुत मुश्किल है। तो अब बात करते हैं फिर से इन 3 राशियों की। इन 3 राशियों को राहु और शनि देव को अपने फेवर में रखने के लिए 2-3 उपाय करने हैं। एक, और वो उपाय आज से शुरू कर दे, उस टाइम का वेट ना करें, अभी काफी दिन है बीच में। हमें कर्मा अलाइनमेंट करना है किसका? राहु का और शनि का। सबसे पहले तो चींटियों का भंडारा करना शुरू कर दे, काली चींटियां और वो बड़े वाले मकोड़े जो होते हैं, 1। दूसरा, ओल्ड एज होम जहां भी हो वहां पे विजिट करके कुछ ना कुछ भेंट करना शुरू कर दें। तीसरा, किसी भी धार्मिक स्थल पे, किसी भी धार्मिक स्थल पे जहां भंडारे होते हैं, जहां पे भोजन बनता है, वहां कोई अन्न का दान दे दे। और लास्ट में मैं बोलूंगा, इस पीरियड में हमें सबको, इनफैक्ट इन 3 राशियों को नहीं, सबको हनुमान जी की शरण में जाना है। हमें हनुमान जी की आराधना करनी है, ज्यादा से ज्यादा हनुमान चालीसा पढ़ना है, हनुमान जी के मंदिर में जाके प्रार्थना करनी है, हनुमान जी को वस्त्र, चोला आदि भेंट स्वरूप देना है।